हेलो दोस्तों, मैं भावना श्रीवास्तव। आप लोगों का मेरे चैनल हमारी संस्कृत में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जो है सप्तमी विभक्ति में आधार के प्रकार जो होते हैं उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि यह सप्तमी विभक्ति का समझिए सबसे डिफिकल्ट फैक्ट है। यदि इसको हम समझ गए तो समझिए कि हम पूरा सप्तमी विभक्ति को समझ गए। और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी जो है आप लोग इस आधार के बारे में अच्छे से समझ सकेंगे। मैं अपनी तरफ से सरल शब्दों में आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगी। तो चलिए जानते हैं हमारा आज का इस वीडियो में सप्तमी विभक्ति में आधार के प्रकार। सप्तमी विभक्ति में जो आधार के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार, अभिव्यापक आधार। तो जो पहला हमारा औपश्लेषिक आधार है, इसमें जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ, यानी ऐसा आधार जिस पे हम चिपक के बैठे। भौतिक संश्लेष मतलब जो हमको इस संसार में मिलती हो। भौतिक का मतलब होता है इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं जो हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रयोग करते हैं, उससे मतलब है। प्रत्यक्ष दिखना यानी हम उसको देख सकते हैं। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है कटे आस्ते, यानी चटाई पर बैठता है। तो चटाई को हम देख सकते हैं ना, हाँ, और उस पर जब चटाई पे हम बैठते हैं तो चिपक के ही बैठते हैं ना। जैसे टेबल पे बैठे, चाहे चौकी पे बैठे, चाहे चारपाई पे बैठे, कहीं भी हम बैठेंगे तो उस पर चिपक के ही बैठेंगे। यहाँ तक कि गाड़ी पे भी यदि हम बैठ रहे हैं तो जो उसका सीट होता है उस पर हम बैठते हैं तो उस पर चिपक के ही बैठते हैं। कहने का मतलब यह है औपश्लेषिक आधार में कि जो आधार होगा उससे हम जुड़े रहेंगे, चिपक के बैठे रहेंगे। और दूसरा है कि भौतिक संश्लेष, यानी वह हमारी सांसारिक वस्तु होगी, संसार में जो हमारी उपस्थित वस्तुएं हैं उसमें से ही होगा। जैसे टेबल है, मेज है, चारपाई है, ये सब भौतिक सुविधाएं हैं। और प्रत्यक्ष दिखना इसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं। दूसरा हमारा है आधार वैषयिक आधार। वैषयिक आधार का जो मतलब है बौद्धिक संश्लेष से है। बौद्धिक संश्लेष मतलब जो हमारा दिमाग जो है सोचता है उससे मतलब है। जैसे हम अपने मन में जो धारणा बनाते हैं, अपनी बुद्धि का जो प्रयोग करते हैं, वैषयिक आधार का मतलब वही है। इसको उदाहरण से समझते हैं। हमारा उदाहरण है मोक्ष इच्छा अस्ति। तो मोक्ष इच्छा अस्ति में जो है मोक्ष की इच्छा रखता है। तो मोक्ष जो है वो मानव के जो उसको जो बुद्धि खुलती है, उसको जब समझ में आता है चीज़ें कि ये हमारा जो मानव तन है मिला है, जन्म लिया है, वो भगवान की पूजा पाठ करने के लिए और इस संसार माया जाल संसार से जो है मुक्त होने के लिए मिला है, तो वो अपने दिमाग में एक विचार बनाता है कि मुझे मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए, यानी वो अपने दिमाग से काम करता है। वैषयिक आधार का संबंध जो है बौद्धिक स्तर से है, समझ लीजिए। हम जो अपने दिलो दिमाग में जो धारणा बनाते हैं उससे संबंधित है। तो वैषयिक आधार बौद्धिक आधार हुआ। अभिव्यापक आधार तीसरा हमारा है अभिव्यापक आधार। तो अभिव्यापक आधार में क्या होता है कि जो वस्तु होती है व्याप्य और व्यापक होती है, उसका जो संबंध होता है व्याप्य और व्यापक संबंध होता है। और दूसरा क्या होता है निश्चयात्मक रूप से होता है, उसमें निश्चित वो चीज़ रहनी ही रहनी है। जैसे हमारा तिलेशु तेलम उदाहरण है, हमारा तिलेशु तेलम यानी तिल में तेल है। तो हमारी जितनी भी तिलहन वाली चीज़ें हैं, चाहे सरसों हुई, चाहे सूरजमुखी का फूल हुआ, चाहे नीम की कौड़ी हुआ, चाहे तिल हुआ, जितने भी तेल से संबंधित चीज़ें हैं, तो जैसे सरसों है तो उसको जब हम वो कराते हैं तेल निकालने के लिए, तो सरसों का वो बोकला अलग हो जाता है, तेल अलग हो जाता है। लेकिन यदि अभी हम अलग वैसे बिना उसको मशीन में वो किए अलग नहीं कर सकते, दोनों एक साथ रहेंगे ही रहेंगे। तो कहने का मतलब कि अभिव्यापक आधार में जो वस्तुएं होती हैं वो एक साथ रहती हैं और निश्चित रूप से रहती हैं। अब जैसे दूध है, दूध में थोड़ा मोड़ा पानी रहता ही रहता है, वो नेचुरल है। पानी है, जो वायुमंडल है, वायुमंडल में हमारा नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जो मिक्सर है गैस का, वो निश्चित रूप से रहना ही रहना है। तो ये सब हमारा उदाहरण जो है अभिव्यापक आधार पे होगा। अभिव्यापक आधार को हम सरल भाषा में यूं समझ सकते हैं कि जो वस्तु होगी उसको अलग तो किया जा सकता है, लेकिन वो अलग होने पे उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, वो एक साथ ही रहेगा, हमेशा रहेगा। यदि हम उसको चाहे अलग करना तो नहीं कर सकते हैं। अब जैसे तिलहन में से हम तेल को अलग कर लें बिना मशीन का प्रयोग किए तो नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा एक साथ ही रहेगा। कोई भी तिलहन है तो उसमें तेल ऑटोमेटिक निश्चित रूप से रहेगा। तो यहाँ संबंध यही हुआ कि दोनों चीज़ अलग अलग तो होंगी लेकिन एक साथ ही रहेंगी। तो हमारा पहला प्रकार हो गया औपश्लेषिक आधार। इसमें मतलब कोई भी वस्तु है तो उससे हम चिपक कर बैठेंगे, ये हमें दिखेगी। और वैषयिक आधार में हम अपने बुद्धि से काम करें, जो बुद्धि से संबंधित होगा उदाहरण, वो वैषयिक आधार होगा। और अभिव्यापक आधार में